बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और वो तमाम लोग जो हर वक्त हमारा साथ निभाते हैं, साथ देते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस इंक्वायरी के हवाले से बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। और नौजवान चूंकि लगातार एहतजाज पर थे, मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग अपना फ्यूचर जम्मू कश्मीर पुलिस में देख रहे थे, वो तमाम लोग जो ये मांग कर रहे थे कि धांधलियां हुई हैं, जो सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हुई और जो फाइनल लिस्ट आई उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए और बहुत गड़बड़ी हुई थी, इल्जामात लगे। और हुआ क्या कि एक एक फैमिली के चार चार या रिश्तेदारों को ही ज्यादा सीटें मिली। ये कुछ लोगों के इल्जामात थे। बाद में 24 तारीख को फाइनल किया गया। 24 जून तक एक कमेटी तश्कील दी गई और 24 जून तक का वक्त उसे दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से। एडिशनल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर के अंदर RK गोयल, जो उनकी अध्यक्षता में, उनकी सदारत में कमेटी जांच कर रही थी, तो उनने रिपोर्ट दी फाइनल करके। 24 को नहीं दी, हालांकि उससे 1.5 हफ्ता और एक्स्ट्रा लगा। लेकिन मांग ये उनकी तरफ से सिफारिश ये की गई कि इनको रद्द कर दिया जाए, स्क्रैप किया जाए इस लिस्ट को, नए सिरे से दोबारा भर्तियां होंगी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन सिफारिशों को मानते हुए सिरे से ही खारिज कर दिया उस लिस्ट को और नई तरीके से भर्तियां होंगी। अब दूसरा भी एक ग्रुप जो एहतजाज कर रहा है, जो ये मानता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, 3-3, 4-4, 8-8 साल मेहनत की है, जम्मू और श्रीनगर या बाकी हिस्सों में तपती गर्मी के बीच इतना पैसा खर्चा है, कैसे वो पेरेंट्स को जवाब देंगे और कन्विंस करेंगे कि हम दोबारा भर्ती के लिए जा रहे हैं और कब होगी, कब लिस्ट आएंगी, कब ये सारी चीजें, तो उनके साथ ही फ्रॉड है। अब जाकर मांग ये भी थी, जो लोग कह रहे थे कि शवाहिद के साथ बाकायदा सामने कुछ लोग आए थे और उस वक्त हमें ये पता चला था अपने सोर्सेज से कि बहुत सारी लाइब्रेरीज, ऐसे लोग जो इन बच्चों को पढ़ाते थे, तरबियत देते थे, कैसे आपने एग्जाम क्वालिफाई करना, तो कई ऐसी लाइब्रेरीज के अंदर जिम्मेदारान जो रडार पर आए थे और CBI की जांच की मांग की जा रही थी। और अब CBI के पास ये मामला चला गया है। बावसूख जराये से पता चला है कि CBI को ये तहकीकात जो सौंप दी गई है उसमें बहुत जल्द FIR दर्ज होगी और कुछ बड़ी मछलियां इस बार जाल में आने वाली हैं। और हमारे पास जो इतलात हैं, पिछले दिनों एक अखनूर से इसी केस में, चूंकि हमारे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे थे कि अखनूर की एक लाइब्रेरी जिसका बताया जाता था कि काफी उसने गड़बड़ी की है, इल्जामात थे, वो शायद कहीं ना कहीं सही साबित होते नजर आ रहे थे, क्योंकि लाइब्रेरी का मालिक पता ही नहीं था कहाँ गया। सारे लोग अंडरग्राउंड बताए जा रहे थे कि ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने गड़बड़ियां की। तो उस अखनूर की लाइब्रेरी से जम्मू तक और जम्मू से पंजाब तक बहुत सारे लोगों के तार जुड़े हुए हैं इस केस में। रडार पर बहुत सारे लोग हैं और जो हमारे पास इतलात हैं कि कुल मिलाकर 15 लाख रुपए और 10,000 से लेकर यानी कम से कम जो पैसा लिया गया है 10,000 और ज्यादा से ज्यादा पैसा, जब आप रिपोर्ट जो 26 से 27 पेजेस पर मुश्तमिल है, बल्कि 27 पेजेस पर है, उस पे आप डीपली उस पे एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, तो इसमें सबसे कम पैसा उम्मीदवारों से 10,000 और 15 लाख रुपए सबसे ज्यादा लिया गया है। दरअसल हुआ क्या है कि एग्जाम लीक करने के लिए जो पेपर था, जो एग्जाम हुआ था, वो पेपर लीक करने के लिए ये पैसा किस तरीके से दिया गया है। हुआ ये कि CBI की तरफ से जो अब तक कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन था उस सिलसिले में वो FIR करेगी और उसने परमिशन मांगी थी इस स्कैम को और ओपन करने के लिए। आप देखेंगे कई लोगों के नाम सामने आएंगे। जालंधर के अंदर ये देखिए, गैर यकीनी सूरत हाल कुछ मामलात में ऐसे ही बनती है। जालंधर के अंदर एक शख्स चाहता है 10,000 से कम और सबसे ज्यादा 15 लाख में ये पेपर बेचता है और कहा जाता है कि जालंधर, और सबसे पहला पेपर जो है वो अखनूर की लाइब्रेरी से ही निकला और एक रिटायर्ड CRPF का जवान है अखनूर से, उसकी मदद से रिटायर्ड कमांडेंट जिसके हाथों सबसे पहले 15 लाख का पेपर गया है। 15 लाख का पर्चा, इम्तिहान दीजिए, नौकरी कीजिए, आप डिजर्व करते हैं या नहीं वो इंतजामिया के पास नहीं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्तहिक उम्मीदवारों का हक कैसे मारा गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये रिपोर्ट बताती है, हम नहीं, वो रिपोर्ट जिसमें तहकीकात हुई है। इसमें मजीद आगे बढ़ते हैं तो अब कहा जा रहा है कि मजीद जो है वो इसमें इतलात अभी आना बाकी हैं, क्योंकि डिटेल वाइज डिस्कशन चीजों पर हो रहा है और बताया जाता है कि लास्ट स्टेज जो है वो 10,000 रिड्यूस करके की गई। और खबर ये भी है कि एक सहाफी भी है जिसने व्हाट्सएप के जरिए जो आंसर की है वो शेयर की है और बाकायदा जो हमारे बावसूख जराए बताते हैं कि एक सहाफी का नाम भी इसमें जम्मू कश्मीर से सामने आ रहा है, जो आने वाले दिनों में रडार पे है। जब बहुत सारे लोग फंसेंगे तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी।
और सीबीआई ने अब एफआईआर जो है वो कुछ दिनों के अंदर इसमें दर्ज भी करनी है। फिलहाल मामला हमारे जराये बता रहे हैं कि सीबीआई के पास चला गया है। तो नौजवानों के लिए, उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, जो मांग कर रहे थे तहकीकात हो और सीबीआई तहकीकात करे, दोनों मांगे पूरी हुई हैं। अब इसके साथ साथ ये भी मामला था कि फाइनेंस, अकाउंट, एफएए और जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उसमें भी कहा जा रहा था कि धांधलियां हुई। तो उसमें भी खबर है कि अगले कुछ दिनों के दौरान रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर पहुंचेगी। ये जराये से अभी सरकारी तौर पर कंफर्मेशन इसमें नहीं हुई है। 722 सेंटर थे जो एग्जाम के लिए बनाए गए और रिजल्ट जो आया था 22 अप्रैल को एफएए का, और एफएफए के 973 और 163 पोस्टें जो है जेई सिविल की थी, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करनी थी। तो ये तमाम लोगों पर, इन पर भी जो है वो गाज गिर सकती है क्योंकि शिकायतें बहुत सारी थी। तो उस पर भी तहकीकात शुरू कर दी गई है और बताया जाता है कि रिजल्ट तो अनाउंस किया गया लेकिन फाइनल लिस्ट जो एफएफए की थी और जेके सिविल की थी, सेम प्रॉब्लम जल शक्ति डिपार्टमेंट में और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी। और एसएसआरबी जो हमारा सबसे बड़ा इदारा और काबिल यकीन इदारा, जिस पर आप यकीन करके अप्लाई करते हैं कि ये सारी चीजें करेगा और बड़े अच्छे अंदाज में करेगा, बड़े ऑफिशियल्स हैं, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो खबर है कि एसएसआरबी स्कैनर पर है और अगले जो हमारे जराये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते तक रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपी जा सकती है। तो हो सकता है कि वहां पर भी ये सीटें वापस जो है वो फाइनलाइज करके चीजें, उसके बाद दोबारा से इनको एक बार फिर मुश्तहिद किया जा सकता है। दोबारा जो है वो एक बार फिर एडवर्टीजमेंट इनके लिए निकल सकती है। लेकिन पहला मामला जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर का जो था, जिसमें नौजवान ने काफी इल्जामात लगाए थे और अखनूर से लेकर पंजाब तक 10,000 से 15 लाख तक पेपर बिका। सीआरपीएफ के एक रिटायर्ड जवान को, कमांडेंट को बताया जाता है कि इस लेवल के आदमी को इस्तेमाल किया गया और कैसे व्हाट्सएप के जरिए एक सहाफी ने भी गलत फायदा उठाकर आंसर की लीक की। तो ये सारी चीजें सारे लोग रडार पर हैं, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन सीबीआई के पास केस चला है। हमारे जराये के मुताबिक इसमें एफआईआर अगले कुछ दिनों के दौरान दर्ज कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए।